कैसे एक मजदूर आदमी देखते ही देखते एसआईपी से बन जाता है करोड़पति, जिसकी बहुत ही कम आय होती है परंतु उसका सपना बहुत बड़ा होता है। तो उसने किस प्रकार से प्लानिंग की होगी, कौन सी एसआईपी की होगी, कौन सा फंड का चुनाव किया होगा, कितने समय के लिए किया होगा। अगर आपके ये पर्सन है इसी प्रकार के, क्या प्लानिंग की होगी, कौन सा फंड का चुनाव किया है, कौन सी कितनी की एसआईपी की होगी। अगर आप भी करोड़पति बनना चाहते हैं और यही प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कि एक मजदूर एसआईपी से करोड़पति किस प्रकार से बना है। ये बात है गुजरात की एक, और ये बात न्यूज में चल रही थी और न्यूज में उसने कॉल लगाई थी जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे समझने के लिए कि मेरा जो फंड है वो कितने टाइम तक पूरा हो जाएगा। तो ये बात मैंने सुनी तो मेरे को लगा क्यों ना हम अपने जो भी हैं व्यूवर्स उनको बताया जाए, वो मोटिवेट होके अपने, चलो वो मजदूर तो बन गया पर हम कैसे बन सकते हैं उसकी बात करते हैं। अगर हम कम से कम एक मजदूरी स्तर पर हम सोचते हैं कि एक मजदूर होता है तो वो कम से कम उसकी आय होती है, तो उसी हिसाब से हम एसआईपी की बात करने वाले हैं। आप दो तरीके से एसआईपी करके करोड़पति बन सकते हैं, एक 3,000 रुपए की और एक 1,500 की। तो दोनों ही की बात करने वाले हैं कि 3,000 से कैसे एसआईपी करके हम करोड़पति बन सकते हैं और 1,500 रुपए की एक एसआईपी करके हम करोड़ एक जो फंड है उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और उसके साथ बीच बीच में हमें क्या और करना है और कौन सा फंड चूज करना है। ये सारी बात हम इसी वीडियो में पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। कितनी करनी है, अगर 1 करोड़ रुपए का हम फंड लेके चलते हैं या 1 करोड़ रुपए का हमारा गोल होता है तो सीधा सिंपल तरीके से अगर हम एसआईपी करते हैं और 1 करोड़ का हमारा जो गोल है उसको अचीव करने के लिए हमें लगभग 3,000 रुपए की एसआईपी यहाँ पर करनी पड़ेगी और 15% का हम यहाँ पर रिटर्न मानते हैं। अगर 25 साल के लिए, क्योंकि 25 साल में 15% का रिटर्न इजीली आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पर कौन से फंड में आपको ये पैसा लगाना है उसी फंड की भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। और अगर हम 25 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो पैसा होता है वो 9 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट होता है और लगभग 1 करोड़ रुपए यहाँ पर आपका एक पैसा बन जाता है। ये तो सिंपल और साधारण तरीके से था। अगर हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चले तो हम कम समय यानी कम पैसे में और जल्दी ही करोड़पति बन सकते हैं। यहाँ पर आप पैसा चाहे तो 3,000 रुपए रख सकते हो, परंतु हमने बात की है अगर जो मजदूर आदमी है वो भी करोड़पति बन सकता है किस प्रकार से, तो हमने यहाँ पर मात्र 1,500 रुपए का एक टारगेट रखा है कि आप 1,500 रुपए इन्वेस्टमेंट कर पर मंथ तो भी आप 1 करोड़ रुपए का जो फंड है वो बना सकते हैं। कैसे? इसमें सालाना आपको क्या करना है, 10% जो पैसा है वो टॉपअप करना है। साल का 15% यानी 150 रुपए आपको, 1500 का 150 हुआ, 10% के हिसाब से साल के 150 रुपए आपके बढ़ेंगे। फिर ऐसे ही अगले साल आपको 150 वो जो भी 1650 रुपए होंगे उसके 10% बढ़ते रहेंगे। इस प्रकार यहाँ भी रिटर्न हमने 15% का ही माना है और 25 साल के लिए माना है, परंतु यहाँ पर अगर 10% हम टॉपअप करते हैं और 1,500 रुपए की एसआईपी मंथली करते हैं तो 17 लाख इन्वेस्टमेंट होता है आपका और यही पैसा 25 साल में 1 करोड़ रुपए आपका बन जाता है। परंतु यहाँ पर आपका पैसा बहुत ही कम है, यानी 1,500 रुपए है। अगर आप चाहो तो इसको बढ़ा भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप इसको नहीं बढ़ा सकते। अगर बढ़ाओगे तो इसमें कम टाइम लगेगा, 25 की बजाय 20 साल में करोड़पति बन सकते हो। छोटा सा कैलकुलेशन पर्पज आधारित वीडियो है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा गणित नहीं है इसमें। आप भी इस तरीके से करके और अपना जो गोल है उसको आप पूरा कर सकते हो। और एक बात और बता देता हूं, जो भी आय होती है आपकी, उस आय में से सबसे पहले आपको बचत करनी है और उसके बाद में जो पैसा बचे उसको खर्च करना है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो आय होती है उसमें से हम पहले क्या करते हैं, खर्चा करते हैं और खर्चा करने के बाद में सोचते हैं कि अब कितना बचा, उसको हम बचत बोलते हैं। ऐसे कभी नहीं होता, पहले हमें बचत, आय में से जो भी आपका पैसा है उसको पहले रख लीजिए बचत का, उसके बाद में खर्च कीजिए, तभी ये सारा सिस्टम हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और कंटिन्यू रखना पड़ेगा आपको लगभग 20 से 25 साल तक, तभी आपका ये टारगेट पूरा होने वाला है। साथ ही कहते हैं कि फंड का चुनाव किस प्रकार से करना है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि जिस भी फंड में हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसका कम से कम 5,000 करोड़ रुपए का एयूएम होना चाहिए। जिस भी, जैसे मान लीजिए एसबीआई का कोई फंड है, निप्पॉन का है, जीएफसी का है, एक्सिस का है या और कोई बंधन का है, या जो भी फंड है उसका जो एवीएम है यानी लोगों ने जो पैसा लगा रखा है वहां पर कम से कम 5,000 करोड़ का वो फंड होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं उसका जो एक्सपेंस रेशियो है, यानी जो खर्चा लेता है, जो फंड खर्चा लेता है हमसे अपने पैसे को मैनेज करने का, वो लगभग 1% से भी कम होना चाहिए। तीसरी बात करते हैं कि जिस फंड में हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसका कम से कम 15 साल का लगभग रिकॉर्ड देख लीजिए कि उसने बेस्ट रिटर्न दिया है कि नहीं दिया है। 15 साल बहुत होते हैं, अगर उसने दिया है तो बहुत अच्छा है, परंतु 15 अगर नहीं है तो कम से कम आप 5 साल का रिकॉर्ड तो उसका अवश्य जरूर देखिए कि उसने बेस्ट रिटर्न दिया है या नहीं। अगर इस प्रकार की ये सारी कंडीशन अगर वो पूरी करता है तो आप उस फंड में चुनाव कर सकते हैं। और फंड कौन से करने हैं आपको, स्मॉल कैप में, क्योंकि इतना लंबा टाइम आपके पास होगा तो आप स्मॉल कैप फंड ही चूज करें, कोई दूसरा फंड में नहीं लगाना है। 1,500 की एसआईपी कर रहे हैं तो 3 फंड 500 के ले लीजिए। 3,000 रुपए की एसआईपी की है तो 5-6 फंड ऐसे 500 रुपए के ले लीजिए, स्मॉल कैप के फंड है। अभी मैं बात आपको बताऊं तो 15 साल का सबसे ज्यादा स्मॉल कैप का रिकॉर्ड हम देखते हैं
तो जो एसबीआई बैंक है, एसबीआई का, तो 15 साल का जो रिकॉर्ड है उसने 10 लाख रुपए के 1.5 करोड़ रुपए बना के दिए हैं एसबीआई वाले ने। अब सोचो आप कितना बड़ा अमाउंट है यहां पर। जिसने भी 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, 10 लाख रुपए यानी 15 साल पहले एसबीआई स्मॉल कैप में किसी ने लगाए थे 10 लाख रुपए, और आज उसकी वैल्यू देखते हैं 15 साल के बाद में, तो 1 करोड़ 58 लाख रुपए उसमें दे रखा है। आप गूगल पर किसी भी साइट पे जाके दे सकते हैं। मैंने 1 करोड़ 50 लाख लिखा है यहाँ पर। तो एसबीआई इतना अच्छा फंड वहां बना के दिया है 15 साल में। तो स्मॉल कैप में, क्योंकि आज तक जितने भी फंड है उनमें सबसे ज्यादा बेस्ट रिटर्न देने वाला स्मॉल कैप ही है, तो स्मॉल कैप में आप बनाकर अच्छी अपनी वेल्थ बना सकते हैं वहां पर। तो आप कौन से फंड, स्मॉल कैप के फंड ले सकते हैं आप? एसबीआई का हो गया, एचडीएफसी का हो गया, निप्पॉन का हो गया, बंधन का हो गया, एक्सिस का हो गया, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का हो गया, और भी बहुत सारे फंड हैं। तो आप उनको देकर सिलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से करोगे और आपको लगातार कंटिन्यू लगभग 20 से 25 साल तक इन्वेस्टमेंट करना है, तब जाके आपका वो 1 करोड़ का जो आपका टारगेट है वो हासिल जरूर हो जाएगा। तो इसीलिए ये वीडियो के एजुकेशन पर्पज आधारित था, इसमें कोई बड़ा गणित नहीं है। आप ऐसा कैलकुलेशन करके खुद भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सारी चीजें आपके हाथ में है, सिर्फ एक्शन लेना है आपको। तो अगर यह मजदूर है वो करोड़पति बन सकता है, तो हम क्यों नहीं? तो आज ही एक्शन लीजिए और अपने एसआईपी शुरू कीजिए आज से ही, और अपने गोल को निश्चित करते हुए। इसी के साथ अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।